हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चंस सीरीज 4 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। चलिए आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। फटाफट से सोच के लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार फायरमैन से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो एक का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या देगा? भास्कर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। और आप पूरा प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट छूटे ना। जब तक एग्जाम नहीं देते हो तब तक मॉक टेस्ट लगाते रहिए। चलिए तो दूसरे का राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल दूसरे का जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका पूर्व में नाम क्या था? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? चलिए आंसर करेंगे। और आपका 1 से लेके फिर से बताते हैं, 1 से लेके 40 तक का प्रश्न जीके जीएस से रिलेटेड है। फिर 40 से आपका 50 तक का प्रश्न हिंदी से रिलेटेड है। ठीक है, तो 3 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। असम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? आंसर करेंगे। और आपको हिंदी के प्रश्न में से कम 5 से 6 स्कोर करना है 10 प्रश्नों में से। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाइए। जी बिल्कुल 4 का राइट आंसर जो ही बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है फायरमैन की दृष्टि से। चलिए आंसर करेंगे। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 30,000 वर्ष पुराना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर से बोल रहे हैं, प्रयास पूरा करें कि आप लोगों से एक भी दिन मॉक टेस्ट छूटे ना। हर रोज रात 8 बजे आपको मॉक टेस्ट देना है सोने से पहले। तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, लकड़ी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। और जो भी पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 8 का राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर करेंगे। चलिए तो 9 के लिए राइट आंसर क्या देगा? जी बिल्कुल 9 का राइट आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, माइकल फेल्प्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर करना है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और 10 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 65 साल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? सोच समझकर आंसर दीजिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। और 11 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्या देगा? ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण क्या होता है? भूकंप का कारण बनता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रदूषण में सूचकांक जो एसपीएम होता है उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है बताना है। चलिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं सेशन पर क्लिक क्या है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और हर रोज आपको सेशन को अटेंड करना है, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। हर रोज मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए ये मॉक टेस्ट सबसे बड़ा रामबाण इलाज है। तो 12 का राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके और सेशन को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 13 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 का सी क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 14 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। आंसर करेंगे। चलिए 15 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर करेंगे। आपका टाइम खत्म होता है, और राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पटुसिस को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। यहाँ पर कार्बन हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है। चलिए आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन या डी गलवनीकरण। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 16 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। आंसर करेंगे। यूक्लिड, पाइथागोरस, रामानुजम या फिबोनाची को। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यूक्लिड। याद रखिएगा ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमर क्या है। आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर देंगे 18 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और राइट आंसर जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है, ठीक है, लीमर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। आंसर करेंगे। चूहा, मच्छर, झिंगुर या खरगोश के द्वारा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, मच्छर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। आंसर करेंगे। जापानी, इतालवी, फ्रेंच या डी अंग्रेजी। फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे, और आपको हर रोज रात 8 बजे मॉक टेस्ट की क्लास को करना है। चलिए तो 20 का राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 21 का राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1989 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। आंसर करेंगे। चलिए 22 के लिए आंसर देंगे आप लोग। जी बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी के साथ चला जाएगा, लाल सागर। ध्यान दीजिएगा, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान प्रकंद का उदाहरण है। आंसर करेंगे। कौन सा प्रकंद का उदाहरण है, गाजर, शकरकंद, लहसुन या डी अदरक। चलिए तो 23 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अदरक। जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अदरक हो जाएगा प्रकंद का एक उदाहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टमाटर क्या है। आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, और 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा,
जी बिल्कुल 24 का राइट आंसर बी के साथ लगेगा, फल है। क्या है? टमाटर क्या है? एक फल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने का वकालत किसने की थी? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए, तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से पूछा गया। बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 26 का राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 26 का बी 25 दिसंबर को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह खाली स्थान था, कौन सा था? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका संचार उपग्रह पूछा जा रहा है प्रथम, तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। 27 का सी एप्पल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है, आंसर करेंगे। चलिए, 28 के लिए आंसर देंगे आप लोग। आपका टाइम खत्म होता है और 28 का राइट आंसर ए के साथ लगेगा, न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तिलियों में खाली स्थान होता है, क्या होता है? सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या डी पोटेशियम। चलिए, 29 के लिए राइट आंसर आप लोग करेंगे। आपका टाइम खत्म होता है तो राइट आंसर आपका 29 का बी के साथ चला जाएगा, फास्फोरस होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार का रेगिस्तान खाली स्थान में स्थित है, आंसर करेंगे। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान, गुजरात या डी उत्तराखंड में है। चलिए, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, राजस्थान में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? आंसर करेंगे। इससे पहले आपका 3 मॉक टेस्ट हो चुका है, अगर आपने तीनों मॉक टेस्ट को नहीं दिया है तो उनको भी दे दीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 31 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, याद रखिएगा, पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 32 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFC किसका संक्षिप्त रूप है? आंसर करेंगे। IFC का फुल फॉर्म बताना है, सोच समझकर आंसर देना है, सही से ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए बताएंगे जल्दी से। जी बिल्कुल, 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 33 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। याद रखिएगा, IFC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, आंसर करेंगे। किस चीज़ में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? 4 ऑप्शन में से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए जी बिल्कुल, आपका टाइम खत्म होता है और 34 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मछलियों के तेल में यानी कि यकृत में कॉड लिवर तेल जिसको बोला जाता है, मछलियों के यकृत में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खाली स्थान है कितनी होती है? आंसर करेंगे 15, 20, 25 या 30 सेंटीमीटर। चलिए, तो 35 के लिए आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 36 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कैंसर के उपयोग के लिए, ठीक है, सॉरी कैंसर के उपचार के लिए जुड़ा है आपका ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, किस तारीख को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या डी 27 नवंबर को सही से आंसर करेंगे। 37 का आपका ऑप्शन यहाँ पे आ गया है 38 नंबर में, और 38 का आंसर 37 में चला गया है। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 37 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 37 का जो भी बच्चे सी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 नवंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और 38 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर है, जिसका क्या ऑप्शन आपको ऊपर मिलेगा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? चलिए क्वेश्चन को सही से देखिए, चलिए इसका ऑप्शन को दिखाते हैं, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर मिलेगा। चलिए आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया 2 क्वेश्चन, सोच समझकर आंसर देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 38 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1942 में। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1942। क्वेश्चन क्या था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1942 में, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 39 नंबर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, जी बिल्कुल 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, सियाचिन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 40 से 50 तक आपका हिंदी का प्रश्न है, तो आपको 40 से 50 यानी कि 10 प्रश्न में से कम 5 से 6 प्रश्न का सही अटेंड करना है। तो चलिए आंसर करेंगे कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिएगा, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इसमें भाववाचक क्या है? मिठास है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है, 40 का सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, महोत्सव का अर्थ क्या है? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है, पहले महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए, फिर सही से जवाब दीजिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो महोत्सव का अर्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो भी बच्चे 41 का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। संधि विच्छेद क्या होगा? महान जोड़ उत्सव, ठीक है, महान है जो उत्सव, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है? इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं कि 10 प्रश्न में से, हिंदी के 10 प्रश्न में से कम आपको 5 से 6 प्रश्न का सही जवाब देना है। चलिए आंसर करेंगे, जी बिल्कुल 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सोच समझकर आंसर देना है, वर्ग, सेना, झरना या सभा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 43 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जगह झरना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तोपची में कौन सा प्रत्यय लगा है? आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है। उपसर्ग होता है और दूसरा आपका एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। चलिए आंसर करेंगे, तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है? जी बिल्कुल सी हो जाएगा, ची प्रत्यय है तोपसी में, जो कि पीछे लगा हुआ है ची, उपसर्ग था तो आगे में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर करेंगे सोच समझ के। चलिए बता देते हैं, सब्यसाची का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दाएं हाथ और बाएं हाथ से एक जैसा कार्य कर सकता है उसको सब्यसाची कहते हैं। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 45 के लिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, अर्जुन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्जुन युद्ध में बाएं हाथ से भी तीर चला सकता था और दाएं हाथ से भी, तो अर्जुन हो जाएगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची है? तो अर्जुन का। नेक्स्ट है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आंसर करेंगे, चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले समझिए आह्वान का मतलब क्या होता है। आह्वान का मतलब जब यज्ञ शुरू करता है तो आह्वान करने का मतलब किसी को बुलाता है, तो इसका उल्टा पूछा रहता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? आंसर करेंगे, चलिए 47 के लिए आंसर देंगे जल्दी जल्दी से आप लोग। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 47 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा है शैशव। नेक्स्ट है, अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है? आंसर करेंगे,
चलिए, तो 48 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा, अधिकरण का चिन्ह होता है में पे पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। 49 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, सकर्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, समुद्र। ध्यान दीजिएगा, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चलिए, फिर से मिलते हैं कल रात 8 बजे।